अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सानहा साहिवाल तो आप लोगों को याद ही होगा, जिसमें बेगुनाह लोगों को बिला किसी वजह गोलियों से भून डाला गया। और ये भी आप लोगों को याद होगा कि सानहा साहिवाल के बाद आवाम में जो बेचैनी पाई गई, आवाज़ उठाया गया, तो हमारे वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जो है वो ट्वीट आया कि सानहा साहिवाल पर आवाम में पाए जाने वाला गम और गुस्सा जो है ये बिल्कुल जायज़ और काबिल फ़हम है। मैं कतर में हूँ, जैसे ही पाकिस्तान पहुँचूँगा मैं इस वाक़े की तफ्तीश करूँगा और मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा भी दूँगा, और अगला स्टेप मेरा ये होगा कि पंजाब पुलिस के अंदर इस्लाह भी करूँगा। ये हमारे सेलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब का दावा था, लेकिन इस दावे की पोल गुज़िश्ता दिन खुल गई कि जब सदर आरिफ अलवी की तरफ से सदारती एवार्ड जो है वो तकसीम हो रहे थे, और उनमें एक एवार्ड दिया गया सानहा साहिवाल के मरकजी मुजरिम कमर को जो है तमग़े शुजाअत दिया गया। नियाज़ी साहब, क्या ये था आपका वो स्टैंड और ये था आपका वो करारी वाक़ई सज़ा जो आप इन मुल्ज़िमान को देना चाहते थे, जो आपने एवार्ड की सूरत में दिया? ये थी आपकी इस्लाह जो आपने उनको इज़्ज़त अफ़ज़ाई की सूरत में दिया कि जिस शख्स को फांसी पर लटकाना चाहिए था उसको एवार्ड भी दिया जा रहा है, सदारती एवार्ड और तमग़े शुजाअत उनको दिया जा रहा है। क्या ये था आपका इंसाफ? और मुझे तो माज़रत के साथ कहता हूँ, इस पर अफसोस इससे बढ़कर इस बात पर भी हो रहा है कि जिस महफिल के अंदर एक कातिल को सदारती तमग़े शुजाअत दिया जा रहा है, उसी महफिल के अंदर मौलाना तारिक जमील साहब को भी वही तमगा दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब इसके हकदार नहीं थे, मैं तो ये कहता हूँ कि इसका असली हकदार मौलाना तारिक जमील साहब थे। और उसी महफिल के अंदर जो है एक रकासा रेशम नाम उसको भी दिया जा रहा है, और एक गुलकारा जो बालों की एक पूरा दुकान लेकर फिरती है उसको भी जो है वो एवार्ड दिया जा रहा है। वही एवार्ड मौलाना तारिक जमील साहब को दिया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि इसका असल हकदार मौलाना तारिक जमील साहब है, लेकिन तारिक जमील साहब, आपसे ये सवाल तो बनता है कि जिस हुक्मरान को, जिस इमरान नियाज़ी को आप इंसाफ पसंद ईमानदार कहते थे, आज आप ही के सामने उसी महफिल के अंदर एक कातिल को सदारती वही एवार्ड दिया जा रहा है जो आपको दिया जा रहा है। तो इस एवार्ड की क्या हैसियत रही? आप अमर बिल मारूफ तो करते रहे कि इमरान नियाज़ी का साथ दिया जाए, चलो किसी ने माना किसी ने नहीं माना, नहीं अनिल मुनकर भी तो आप यहाँ कर ही देते कि आप ही के सामने, आप ही के महफिल में जिस एवार्ड से आपको नवाजा जा रहा है वही एवार्ड एक मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल करने वाले एक मुजरिम को भी दिया जा रहा है। तारिक जमील साहब, हमें आपसे इसकी उम्मीद नहीं थी, ये आपकी जगहसाई थी कि आप उन्होंने ये एवार्ड दिया। हम मानते हैं कि चलो आपको पता नहीं था कि उसमें उस बंदे को भी एवार्ड दिया जाता है, आप महफिल ना छोड़ते, आप मना ना करते कि उनके एवार्ड ना दो, कम से कम आप अपना एवार्ड लेने से उस वक्त इनकार तो कर सकते थे। और मैं इमरान नियाज़ी के मुतमईन सपोर्टरों को कहना चाहता हूँ कि ये है आपके नियाज़ी का असल चेहरा, जिनसे आप इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ बानी खेल के अंदर अभी क्या हो रहा है, आपका इमरान खामोश क्यों है, मुल्क भर में क्या हो रहा है, ये तो आप लोगों के सामने था, क्योंकि बानी खेल के अंदर मरने वाले तो पुश्तून हैं, वो तो मरते ही रहते हैं, उनका तो कोई पूछने वाला नहीं, बलोच मरते ही रहते हैं, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। लेकिन ये तो सबके सामने था, इसके लिए तो पूरी कौम ने आवाज़ उठाई थी, इसमें तो पूरे कौम के अंदर गम गुस्सा पाया जा रहा था, जिसका इकरार करने वाला बज़ात खुद आपका वज़ीर आज़म था। आज आपका वज़ीर आज़म उस कातिल को सदारती तमग़े शुजाअत दे रहे हैं। कहाँ गया आपका वज़ीर आज़म? कहाँ गया उसका इंसाफ? कहाँ गई उसकी तब्दीली? आज भी आप लोगों को जितना जो है आप लोगों को चाहिए कि उन बच्चों की तस्वीरें उठाकर उनके गम भरे आंसू और उनके चेहरों को दोबारा देखें और फिर अपने आप पर सोचिए
کہ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں۔